नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर कॉम्बिनेशन हमने टॉपिक स्टार्ट किया था संचय, और थोड़ा सा मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि जो फॉर्मूले मैंने 3-4 आपको कहे थे भी याद करने हैं। उम्मीद ऐसी है कि जो कल आपको बताए थे वो आपने याद कर लिए होंगे, नहीं किए तो एक बार फिर से आप देख लीजिए। 4 फॉर्मूले मैंने बताए थे। सबसे पहला तो मैंने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला सबसे पहला बताया था भी संचय आप कैसे निकालेंगे। तो n में से r वस्तुओं का चयन NCR किस प्रकार किया था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और r फैक्टोरियल। ये एक फॉर्मूला मैंने बताया था पहला। दूसरा अगर हम बात करें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज थी कि NCR इक्वल होगा किसके, NCN माइनस R के। तो ये भी बहुत काम का फॉर्मूला था। ये उम्मीद है भी आप ये चीज़ें याद कर रहे होंगे, याद करेंगे तो ही ये चीज़ें बात बनेगी, वरना कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। एक मैंने बताया था भी क्रमचय और संचय बराबर कब होंगे, NPR। ये क्या हो गया, क्रमचय इक्वल होगा कब, जब R फैक्टोरियल की गुणा कराएं NCR को, तो ये इक्वल होगा। एक चीज मैंने आपको बताई थी भी कि NCR प्लस NCR माइनस 1 ये किसके इक्वल होगा, ये R माइनस 1 है तो यानी N प्लस 1 हो जाएगा, N प्लस 1 CR। फॉर्मूला वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि एग्जाम्पल साथ में कई बार फॉर्मूला भूल जाएं। तो 5C3 प्लस 5C2 बराबर होगा 6C3 के। तो ये फॉर्मूला जो हमने कल एग्जाम्पल भी किया था। एक चीज NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट डॉट प्लस NCN इक्वल होगा 2 की पावर n के। तो ये 3-4 फॉर्मूले ही मैंने बताए थे और सारे एक काम के फॉर्मूले हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं प्रतिबंधित संचय। प्रतिबंधित संचय लिख लो इनको, फिर आगे हम बात करेंगे। लिख तो आपने पहले ही रखे होंगे। प्रतिबंधित संचय अब आता है भाई, प्रतिबंधित संचय। अब प्रतिबंध देगा, मेन चीज क्वेश्चन यहीं से आते हैं। प्रतिबंधित संचय कुछ बाउंडनेस आपको देगा। अब देखो n वस्तुओं में से r वस्तुओं के चयन के तरीके हम बात कर रहे हैं, चयन के तरीके। अब देखो नंबर 1 आता है कि जब P जो विशेष वस्तुएं हैं, P विशेष वस्तु सदैव उसके अंदर सम्मिलित रहे। P विशेष वस्तु सदैव सम्मिलित रहे। और दूसरी कंडीशन भी कोई P विशेष वस्तु सम्मिलित न रहे। P विशेष वस्तु कभी भी सम्मिलित न रहे, P विशेष वस्तु सम्मिलित न की जाए, ऐसा भी लिख दीजिए। P विशेष वस्तु सम्मिलित न की जाए। ठीक है, ये दो ही चीजें हैं। अब देखो P विशेष वस्तु सदैव सम्मिलित रहे, भाई ऐसा कह दे कि आपके पास 15 में से 11 खिलाड़ी आपको चयन करने हैं टीम के, और 3 खिलाड़ी हमेशा सदैव सम्मिलित रहेंगे। 3 खिलाड़ी सदैव सम्मिलित रहेंगे, यानी ये फिक्स कर दिए हैं। मान लीजिए कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल, ये 3 हैं, ये हमेशा फिक्स रहेंगे, ऐसा बोल दे। तो अब देखो 3 तो फिक्स हो गए, अब चयन कितने का करना है आपको, 11 में से 3 आपके फिक्स हो गए, तो 8 का ही चयन करना है। और R का मान भी कितना होगा, क्योंकि 8 में से आप अब सॉरी जो 15 आपके पास थे, टोटल 15 में से 11 खिलाड़ी चयन करने थे। अब 15 में से आप 3 पहले ही फिक्स कर चुके हैं, तो 15 में से 3 यानी 12 खिलाड़ियों में से अब 3 फिक्स हैं, 11 करने थे, 11 में से 3 यानी 8, 12C8, ऐसा ही आप करेंगे। तो यही काम करना है कि जो P विशेष वस्तु सदैव सम्मिलित रहे तो उसे N में से पहले घटा दो, N माइनस P C, और R में से भी जो आपका R है, जितने खिलाड़ी आपको सम्मिलित करने थे उसमें से भी आप P घटा दोगे, तो ये आपका तरीका आ जाएगा। अभी मैं एग्जांपल करूंगा तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा भी कि P विशेष सदैव सम्मिलित रहे, हमेशा सम्मिलित रहेगा, तो वो क्या होगा भी, ये तो हमेशा फिक्स ही हो गया, एक प्रकार से कह सकते हैं। वो 3 खिलाड़ी तो आपको फिक्स कर लिए, हो तो चुनने ही नहीं है, तो वो तो हमेशा ही आपके पास रहेंगे। तो टोटल में से भी वो 3 घटा दो, और जो चुनने हैं, जितने 11 चुनने थे उनमें से भी 3 घटा दो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। P विशेष वस्तु सम्मिलित न की जाए,
अब कह दे भी ये 3 खिलाड़ी वही मानते हैं इस बार, चलो नई टीम बना रहे हैं अब इंडियन क्रिकेट टीम में, तो जो आपके एज्ड क्रिकेटर हैं, जो आपके पुराने खिलाड़ी हैं, उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल को हटाया जाए, इनको सम्मिलित नहीं करना है। 15 में थे, इनको तीनों को सम्मिलित नहीं करना है। तो अब ये तीनों को सम्मिलित नहीं करने, 3 तो आउट हो गए, बचे कितने 12 में से आपको कितने लेने हैं, 11 खिलाड़ी आपको चुनने हैं, क्योंकि 3 तो वो टीम में चुने ही नहीं गए, ये तो पहले ही आपके बाहर हो गए हैं। बचे 12 में से 11 का चयन करना है। तो इस बार क्या हो जाएगा, n-p, ये तो होगा ही होगा, c r-p होगा कि इस बार नहीं होगा, क्योंकि वो सम्मिलित नहीं हुए हैं, वो खिलाड़ी सम्मिलित नहीं हुए हैं, वो पहले ही आपके खिलाड़ी क्या हैं, बाहर हो गए हैं 15 में से, और 3 घटा दिए तो 12 CR। समझ में आ गया। जैसे एक क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इस प्रकार देगा। क्वेश्चन ऐसा है कि 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों के चयन के तरीके हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए, 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों के चयन के तरीके, और क्या कह दिया कि भी ऐसा दे दे भी 3 खिलाड़ी सदैव सम्मिलित रहेंगे। नंबर 1, 3 खिलाड़ी सदैव सम्मिलित रहेंगे, ठीक है, एक ये दे दिया। दूसरा वही पूछ लिया, 3 खिलाड़ी सम्मिलित न की जाए, 3 खिलाड़ी सम्मिलित न किए जाएं, ठीक है, 3 खिलाड़ी सदैव सम्मिलित रहेंगे। अब वही टोटल n का मान कितना है आपके पास, 15, n बराबर 15 है और r का मान 11 है। अब 3 खिलाड़ी सदैव सम्मिलित रहेंगे, तो वही 15 माइनस 3c, और r में से भी सम्मिलित रहेंगे, तो यानी घटेगा इसमें से भी, क्योंकि 3 पहले ही सम्मिलित हो चुके हैं। तो ये कितना आ गया, 12c 8, और 12c 8 इसको क्या लिख सकते हैं आप, 12c 4 के बराबर भी लिख सकते हैं, n-r के बराबर होगा। और इसका प्रसार कैसे, 12 का 4 अंकों तक प्रसार, 11 10 9 और 4 का लास्ट तक 4 3 2 1, 4 3 12 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 55 को 9 से गुणा करना है, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 4 49, तो यानी ऐसे 495 तरीके आपके हो गए, 495 तरीके। वहीं अगर आप बात कर रहा है भी 3 खिलाड़ी सदैव सम्मिलित न किए जाएं, अब 3 खिलाड़ियों का चयन नहीं करेगा वो, तो 3 खिलाड़ी सम्मिलित नहीं होंगे, यानी टोटल 15 में से थे वो, लेकिन उनका चयन नहीं करना है। पहले कह दिया अभी इन तीनों को हम नहीं लेंगे। अभी जो एक मैच हुआ था शायद वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज थी, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनका चयन तो हो गया था 15 सदस्यीय में, लेकिन उनका प्लेइंग 11 में चयन नहीं होता, उनको आराम दिया गया था, वो मैच देख रहे थे केवल मात्र, वो खिलाड़ियों को पानी जला रहे थे। तो वो चीज़ यहाँ पर लागू हो रही है। तो वो टीम में थे 15 में, लेकिन पहले ही उन्हें 11 से बाहर निकाल दिया, वो 2 खिलाड़ी पहले ही आपके भी बाहर हो गए, 2 खिलाड़ी बाहर हो गए। ऑप्शन कितने बचे, 13 में से आपने 11 चुने थे। तो वही चीज़ है, अब चुनने तो 11 हैं, लेकिन ये आर में से थोड़े घटेंगे, ये तो पहले ही बाहर हो गए हैं। तो ये 3 खिलाड़ी सम्मिलित नहीं किए जाए, तो यानी आपके पास बचे कितने, 12 सी, और चुनने कितने, वही आपको चुनने तो पूरे के पूरे 11 ही हैं आपको। तो ये देखो अब 12 सी 11, इसका मान किसके बराबर होगा, 12 सी 1 के, क्योंकि आप जानते हैं एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा आपको, और 1-2 बार याद हो गया तो प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो जाएगी। 12 सी 11 का मान 12 सी 1 के, तो यानी 12 का 1 तक प्रसार, तो यही आ जाएगा 12। ऐसे कितने तरीके हैं, सिर्फ 12 ही ऐसे तरीके हो सकते हैं। आराम से समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखो इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन देखिए आगे,
क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया है भी आपके पास कि 6 लाल गेंदे, गेंदों वाले और पत्तों वाले क्वेश्चन आएंगे तो संचय उसके अंदर लगता है। 5 पीली गेंदे दी हैं, ठीक है, वह 3 सफेद गेंद, वह 3 सफेद गेंद है, ठीक है। 6 तो लाल गेंद है, 5 पीली गेंदें हैं, 3 सफेद गेंदें हैं, तब इनमें से 6 गेंदों का चयन करना है। तब इनमें से 6 गेंदों का चयन, आपको दिए हैं कुछ अलग अलग तरीके देंगे कि भाई सबसे पहले तो 6 गेंदों का चयन करना है, अलग अलग ऑप्शन भी देगा। तो अब देखिए, एक तो आएगा विकल्प के रूप में भी, ऐसे कह दे भी 6 गेंदें करनी है तो या अलग हर प्रकार की रंगों की हो सकती है चयन, सभी का कह दे तो आप 6 में से इसका भी चयन कर सकते हैं, इसमें से भी चयन करेंगे तो वहां पर आएगा प्लस का। लेकिन इसने कहा है 6 गेंदों का चयन करना है, कोई सी भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, तो टोटल 6, 5, 11, 3, 14 गेंदों में से आपको 6 गेंदों का चयन करना है। ये कौन सी 6? तो ये होगी लाल वाली, 5 ये हो गई, 3 ये हो गई और सी, और टोटल कितनी 6 गेंदें, यानी 14C6। ये तो हो गया ऐसा। एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ये तो बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 6 गेंदों का चयन जबकि प्रत्येक में से 2 गेंदें हों, 6 गेंदों का चयन जबकि प्रत्येक में से अब देखो यहां प्रत्येक में से 2 गेंदों का चयन हो, प्रत्येक में से 2 गेंदें लेनी है, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगी टोटल। अब देखो 6 गेंदों का चयन करना है जबकि प्रत्येक में से 2 गेंदों का चयन हो। अब प्रत्येक में से 2 गेंदें लेनी है तो यहां पर देखिए 6C2 2 इससे आ गई, इनटू में 5C2 इसमें से आ गई और 3C2 2 गेंदें इसमें से आ गई। तो मान आप देख सकते हैं, इसका निकाल कर देख सकते हैं, इसका मान आ जाएगा देखो 2 तक प्रसार करना है, 6 × 5 और इसका 2, यहाँ इनटू में 5C2 इसका मान पता है 10 होता है और 3C2 यानी 3C1 के बराबर होगा तो इसका मान 3 हो गया। तो ये 2 × 6 15 150 और ये हो गया 450 आंसर आपका आ गया। अगर ये कहता भी 2 ही गेंदों का चयन करना है, यहां पर प्रत्येक में से 2 गेंदों को कह दिया तो यानी प्रत्येक में से आपको 2 गेंदों का चयन आपको करना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आगे देखिएगा और हम करते हैं, लिख लीजिए इसको, आगे देखिए। अब बढ़िया क्वेश्चन है भाई सारे। ये क्वेश्चन देखिए आगे है, पांच पुरुषों व 3 महिलाओं में से 4 की समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? 5 पुरुषों व 3 महिलाओं में से 4 की समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? 4 की कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? 5 पुरुषों व 3 महिलाओं में से 4 की समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है जिसमें कम से कम 1 महिला हो? पहला आ गया कि जिसमें समिति बनानी है तो जिसमें कम से कम 1 महिला हो, जिसमें आप देखना समझना इस चीज को, कम से कम 1 महिला हो। देखो कम से कम 1 महिला हो यानी 1 महिला तो होनी चाहिए, अधिक कितनी भी हो सकती हैं। तो ऐसे या की स्थिति बनेगी यानी 1 महिला हो। देखो ऐसी सिचुएशन चलेगी भी 5 पुरुष व 3 महिलाएं हैं तो उनमें कम से कम 1 महिला हो। तो मान लीजिए ऐसे जो सिचुएशन आएगी उसके अंदर प्लस के चिन्ह लगते जाएंगे। मान लीजिए पहली में हम बात करें अभी 3 में से 1 महिला आ गई 3C1, ठीक है, इनटू में बाकी
एक महिला, चार का समिति बनानी है, एक महिला में से एक व्यक्ति आ गया। अब बाकी जो 3 बचे हैं वो क्या होंगे, पुरुष होंगे, और पुरुष से कितने हैं 5, और उसमें से चयन कितने का करना, 3 का। ये होगी सिचुएशन। कम से कम एक महिला, तो अधिक से अधिक महिलाएं कितनी हो सकती हैं, टोटल 3 ही महिलाएं, तो 3 ही अधिक से अधिक शामिल हो सकती हैं। तो दूसरी सिचुएशन प्लस का, अलग सिचुएशन आएगी तो उसमें प्लस का चिन्ह आएगा। भी ऐसा भी विकल्प हो सकता है, विकल्प जहां पर हो वहां पर प्लस का चिन्ह लगेगा, या ये या ऐसा। तो ऐसा कोई होगा तो वहां पर प्लस का चिन्ह लगेगा। तो पहले में एक महिला का चयन हो गया। अब देखो दूसरी सिचुएशन भी 2 महिलाएं आ जाए, एक तो कम से कम एक आनी चाहिए, अधिक कितनी भी भले आओ, तो एक कम से कम एक महिला। तो ऐसे हमें तरीके खोजने, भी कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं, भी एक महिला हो गई 3 पुरुष हो गए, तो ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं, 2 महिला आ जाए 2 पुरुष हो जाए, 3 महिला हो जाए 1 पुरुष हो जाए, तो ऐसे तरीके हैं। और ये क्या है, विकल्प के रूप में है, तो आप प्लस का चिन्ह सभी में लगाएंगे। 3C2, और फिर पुरुष कितने आएंगे, 2 ही लेने हैं, 5 में से 2। अब तीनों महिलाएं हो, 3C3, तीनों महिलाएं आ गई, और पुरुष कितना लेंगे, टोटल होना 4 ही है, 5C1, ये दोनों का योग टोटल 4 होना चाहिए। अब देखो यहाँ 4 यहाँ 4, क्योंकि 4 की ही समिति आपको बनानी है। तो ऐसा होगा, तो रिजल्ट देखिए क्या होगा, 3C1 इसका 3 हो गया, इसका आपको पता है 10 होता है, 3C2 ये भी इसके बराबर होगा, क्योंकि देखिए आपको सूत्र पता है ना, NCR बराबर NCN-R, ये फॉर्मूला पता है ना, तो वही चीज़। तो ये भी 3 के बराबर, इंटू में 5C2 का मान भी आपको पता है, क्योंकि ये इसके बराबर होगा, ये भी 10 हो गया। 3C3 ये बताएं कितना होगा, एक मान आएगा, NCN का मान 1 मैंने पहली क्लास के अंदर बता दिया था, 1। 5C1 किसके बराबर होगा, देखिए आप निकाल भी सकते हैं और सीधा आप कर भी सकते हैं भाई कि 5 के बराबर होगा। ये देखो 5 - 1 करेंगे, और यहाँ पर फैक्टोरियल 1, तो ये 4 हो गया, ये 5 बाहर आएगा, तो 5 के बराबर, तो सीधा आप कर भी सकते हैं। तो ये टोटल आपका रिजल्ट आ जाएगा 30 30 60, और 5 आपके कितने हो गए, 65 आंसर आपका आ जाएगा। देखो ये पहला क्वेश्चन। अब दूसरा ऐसा क्वेश्चन बनाएगा यहाँ पर, कैसा, देखिए कि अधिक से अधिक महिलाओं की संख्या 1 हो, अधिक से अधिक महिला की संख्या 1 हो, तो अधिक से अधिक महिला 1 हो सकती है। अब देखो अधिक से अधिक है तो उसके लिए कम की ओर जाना होता है। अब पूछा ना अधिक से अधिक एक महिला है, तो कम 0 हो सकती है, खाली भी हो। कम से कम कहते हैं कम से कम 1 महिला होनी चाहिए, तो आप ऊपर की ओर जाएंगे, फिर 2 हो सकती है, साथ में 3 भी हो सकती है, कम से कम 1 तो होनी चाहिए, ऊपर भले ही कितनी हो। अधिक से अधिक आ गया, अभी मैक्सिमम 1 से महिला ऊपर नहीं हो सकती, तो वो हो सकता है उसके अंदर महिला हो भी ना, हो सकता है 1 ही हो मैक्सिमम। तो ये 2 ही सिचुएशन बन सकती है, या तो 0 महिला हो या फिर 1 हो, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो अधिक से अधिक के लिए हमेशा नीचे की ओर बढ़ते हैं, कम की ओर, और कम से कम बोल दिया तो उसमें ऊपर की ओर हम जाएंगे, ठीक है। तो अधिक से अधिक 1 महिला, तो मान लीजिए पहली में 0 महिला है। अब चारों के चारों कहां से आएंगे, पुरुष आएंगे भाई, प्लस का चिन्ह। अधिक से अधिक 1 महिला थी, तो 3C1 1 महिला ले ली, और बाकी तीनों पुरुष ले लेंगे। ये 2 ही सिचुएशन बनेंगे, और विकल्प है जहां पर या तो 0 या 1, तो वहां पर क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आता है। 3C0 इसका मान कितना होगा, 1 मान होगा, ये उसी सिचुएशन के बराबर हो गया, NCN के बराबर है, तो वही यहाँ पर 1 मान होगा 1, और यहाँ पर 5C4 ये वही मान हो गया 5C1 के बराबर, तो इसका मतलब 5 मान आएगा। 3C1 वही यहाँ पर कितना आएगा, आपका 3 आ जाएगा। 5C3 का मान बताइए 10 होता है, तो ये मान कितना आ गया, 35 आपका आंसर आ गया। आगे कहते पुरुष बहुसंख्यक हो, तीसरा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं भाई, यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। दूसरा है, तीसरा, पुरुष बहुसंख्यक हो, पुरुष बहुसंख्यक हो, यानी पुरुषों की संख्या क्या हो, ज्यादा होनी चाहिए। हमेशा पुरुष महिलाओं से ज्यादा रहेंगे। अब समिति में ऐसा होगा कि पुरुषों की संख्या ही ज्यादा रहेगी। अब 4 है तो 4 में पुरुषों की संख्या कब रहेगी, बराबर भी नहीं होनी चाहिए, तो 4 है बराबर कब होगी, अधिकतम कब होगी, जब 0 महिला हो, चारों पुरुष हो, 3 पुरुष हो 1 महिला हो। क्या 2 पुरुष 2 महिला हो सकते हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी।
क्या 3 महिलाएं हो सकती हैं? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें पुरुष बहुसंख्यक नहीं रहे। तो 4 महिलाएं हो सकती हैं, 4 तो महिला है नहीं, तो 3 ही हो सकती है मैक्सिमम। तो 2 ही सिचुएशन यहाँ पर बनेगी पुरुष बहुसंख्यक की। एक तो पुरुष चारों के चारों पुरुष हो तो उसमें महिलाओं की संख्या 0 होगी। दूसरी सिचुएशन, दूसरी क्या होगी? दूसरी भी महिला 1 हो, पुरुष क्या हो? 3 हो। तो एक ये सिचुएशन आपकी बन जाएगी। तो यानी एक तो आप कह सकते हैं 5C4, ये सीधा लिख सकते हैं आप, क्योंकि इसका मान तो आपको पता है, वैसे भी एक मान आएगा। तो ये आप लिखो चाहे ना लिखो, भले आपको समझ में आना चाहिए, क्यों चारों पुरुष हो गए, एक ही बात है। एक 3C1 एक महिला होगी और 5C3 3 पुरुष होगी। इसके अलावा कोई और सिचुएशन नहीं बन सकती यहाँ पर। तो ये बन गई 5C4, इसका मतलब 5 हो गया, 5 × 1 प्लस का 3C1, इसका मतलब 3 हो गया, इंटू 5C का मतलब 10 हो गया। तो यहाँ पर भी आपका वही 35 आपका मान आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हैं भाई। चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं। अभी एक बढ़िया क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूँ, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़िया करेंगे। एक ज़बरदस्त क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, उसे क्रमचय द्वारा भी, संचय द्वारा भी। तो ऐसा हम करेंगे। अभी लिख लो तब तक आप इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऐसा है, देखिए प्रैक्टिस, अभी तो और प्रैक्टिस भी हम करेंगे। अंकों 1 2 3 4 5 6 की सहायता से 1 2 3 4 5 6 की सहायता से 4 अंकों की संख्या कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? 4 अंकों की संख्या कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? देखो कितनी प्रैक्टिस हो रही है अपनी, बनाई जा सकती है। और कहा है कि भी जबकि 3 और 4 सदैव साथ साथ आते हैं, जबकि जो अंक हैं आपके 3 4 सदैव साथ साथ आते हैं। 3 और 4 हैं वो आपके सदैव साथ साथ आएंगे। अब यही है, देखो 3 और 4 2 अंक हो गए, भी ये सदैव साथ साथ आने चाहिए। तो संचय के टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 2 अंक साथ साथ आएंगे। तो आपको पता है अन में से भी घटेंगे और आर में से भी घटेंगे। तो संचय के कितने तरीके हो गए? संचय के यानी 6, अन का मान 6 था, -2 और सी 4 अंकों की बनानी है, 4 चयन करने हैं, 4C2। ये मैं क्रमचय से भी बताऊंगा कि कैसे आपका आंसर आएगा, एक बार देखना। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा? 4C2, और 4C2 का मतलब 4 का 2 अंकों तक प्रसार और 2 1, यानी ये आ गया आपके पास 6 तो हो गया आपके संचय करने के तरीके। आपने इनका चुनाव कर लिया है, इन सभी का चयन आपने कर लिया है। अब देखिए अब क्या सिचुएशन बनेगी? अब हमें बनानी है इनकी संख्या, कितनी संख्या बन सकती है, संख्या बनानी है। अब हमने चयन कर लिया, चयन इनका कर लिया, अब इनकी संख्या हमें बनानी है। तो संख्या के लिए क्रमचय का प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहां से देखिएगा, एक बॉक्स और बना दीजिए। ठीक है, 3 और 4 यहां पर आपने फिक्स कर दिया। अब देखो ये हो गया, ये एक साथ रहने चाहिए, तो इसको नंबर 1 दे दो, और यहां पर क्या जाएगा? ये 2 3। तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? 1 2 3, 3 ही हुए। तो इसको तरीके कितने हो गए आप बताएं? भी 3 संख्याओं को व्यवस्थित करने के कितने तरीके होते हैं? फैक्टोरियल 3 हो गए।
अब ये तो हो गए इनको व्यवस्थित करने के। अब ये दो भी साथ रहने चाहिए, तो 4 यहाँ भी आ सकता है, 3 यहाँ आ सकता है, तो एक ये तरीका हो गया, इनटू में फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान कितना आ जाएगा, 6 इंटू 2 यानी 12 आपका मान आ गया। ये आ गया भी इनको व्यवस्थित करने के तरीके, और टोटल इनको संचय करने के कितने तरीके थे, 6, तो 6 इंटू 12 ये कितने हो गए, 72 ऐसे तरीके हो गए जिनसे आप संख्याएं बना सकते हैं 3 और 4 को एक साथ रखकर। 3 और 4 को एक साथ रखकर 72 ऐसे तरीके हैं जिन्हें आप बना सकते हैं। समझ में आया ना। पहले तो हमने संचय कर लिया, इनका चुनाव कर लिया हमने। अब देखो यहाँ पर आप ऐसा भी कह सकते थे भी आप इनका चयन कर लिया, 6 इंटू 5 ऐसा आना चाहिए, तो ऐसा नहीं आएगा क्योंकि आपने इनका चुनाव ऑलरेडी आप कर चुके हैं इन संख्याओं का और चयन कर चुके हैं। तो बस ये 3 बॉक्स उनको अब क्रम के आधार पर जताना है, वही चीजें होगी। चयन तो आप यहाँ पर कर चुके हैं, संचय के अकॉर्डिंग चयन हो चुका है इनका, अब वो नहीं आएगा। ये आप कह सकते थे भी 4 को हम ऐसे करते हैं भी यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ मान लीजिए 3 4 को आपने फिक्स कर दिया, फिर 6 इंटू 5 आना चाहिए, ऐसा करते हैं नहीं। बाकी जो संख्या बची है या 2 आपने फिक्स कर दिया तो 4 इंटू 3 आना चाहिए, आप ऐसा कह सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर इन्हें संचय आपने पहले इनका चुनाव कर लिया है। अब चुनाव कर लिया तो इन्हें अब व्यवस्थित करना है, चुनाव तो इनका पहले ही हो चुका है, तो ये 1 नंबर दे देंगे क्योंकि दोनों एक साथ रहने चाहिए। फिर 2 और 3, अब इनको व्यवस्थित करने के 3 और ये 1 बच गया, इनको ऐसा भी हो सकता है तो फैक्टोरियल 2, ये 12 ऐसे तरीके हो गए इनको। और इनको संचय करने के कितने तरीके थे, 6, तो इनको गुणा कर दिया, 12 6 72। अब इसे क्रमचय द्वारा भी हम सोल्व कर सकते हैं, वो कैसे देखिए, 72 आंसर है ना, याद रखना। एक क्वेश्चन ऐसा मैंने कराया भी था आपको, कैसे करेंगे देखो। इसने कहा भी 3 4 सदैव साथ रहना चाहिए, 4 अंकों की बनानी है, 3 4 सदैव साथ रहना चाहिए। तो 3 और 4 मान लीजिए पहली सिचुएशन में हमने यहां इसे स्थायी कर दिया, तो इनका 1 1 हो गया क्योंकि 1 1 अंक हमने फिक्स किया है। अब यहां पर टोटल कितने अंक बच गए, 2 कम हो गए तो 4 बच गए, तो 4 इंटू 3। अब देखो ये 3 और 4 जरूरी थोड़ी है, ये यहाँ तो ये 4 इधर भी इधर आ सकता है, 3 इधर आ सकता है, तो इसको व्यवस्थित करने के फैक्टोरियल 2 से, और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है, तो ये हो गए यहाँ पर 24 तरीके। ये एक सिचुएशन हो गई भी एक साथ रहने। अब ऐसा जरूरी थोड़ा ना यहीं रहे, अब 3 और 4 यहाँ भी रह सकते हैं। कहाँ 3 और 4 एक बॉक्स आगे कर लो, अब 3 और 4 यहाँ रह सकते हैं, एक साथ रहने चाहिए, तो ये भी सिचुएशन एक बनेगी। और यह आता है तो वहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर देखो वही सिचुएशन 1 इंटू 1, यहाँ बाकी कितने बच गए 4 इंटू 3, तो ये 12। और इन दोनों को हो सकता है ये इधर आ जाए, ये हो सकता है इधर आ जाए, क्योंकि दोनों एक साथ रहने चाहिए। इसने ऐसा नहीं कहा भी 3 पहले रहना चाहिए 4 बाद में आना चाहिए, इसने कहा भी दोनों एक साथ रहने चाहिए, तो एक साथ ऐसे रह सकते हैं। तो 2 से फिर ये गुणा, तो यहाँ भी कितना रिजल्ट आएगा 24। और ऐसी एक और सिचुएशन बन सकती है प्लस का, या ये वाली। अब देखो ये यहाँ गया तो एक बॉक्स आगे और 3 और 4 यहाँ पर भी आ सकते हैं, तो यहाँ पर आएंगे वही सिचुएशन, फिर 4 इंटू 3, 1 इंटू 1, और फिर 4 इधर आ सकता है, 3 इधर आ सकता है, फिर 2 से गुणा, तो ये कितना हो गया 24 यहाँ गया, सभी को जोड़ दो, 24 48 72, ये टोटल 72 आपके आ गए। तो इस द्वारा भी कर सकते हैं। ये कब आप सीखेंगे इन चीज़ों को, कब सीखेंगे, जब आप इनकी थोड़ा अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा इन पर माइंड लगाएंगे। जितना ज़्यादा हो सकता है आप संचय के क्वेश्चन को कोशिश करें कि क्रमचय से सोल्व कैसे हो सकता है, ये कैसे रिजल्ट में निकाल सकता हूँ, ऐसा सोचेंगे तो दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, क्रमचय वाला भी और संचय वाला भी। देखो मैंने इसके बारे में सोचा भी, इसको हम किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। मैं ऐसे संचय वाले से भी करवा सकता था, लेकिन फिर इसको मैंने सोचा भी क्या क्रमचय से इसको सोल्व किया जा सकता है, तो जी बिल्कुल इस तरह रिजल्ट निकल गया, हम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो क्वेश्चन है वो अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे। बहुत आसान है भाई ये चीज़ें, थोड़ा सा आप ठंडे दिमाग से इन क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयत्न करेंगे। मैं कहता हूँ भी बार बार संचय वाले क्वेश्चन आप क्रमचय से थोड़ा सा सोल्व करने का प्रयास कीजिए। हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए भी मैं इसे क्रमचय से कैसे सोल्व कर सकता हूँ परम्यूटेशन से। अगर सोल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो इससे मैंने भी इसको सोल्व किया है, और भी हम ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे, प्रैक्टिस कराऊंगा, तब देखिए कितने संचय से होने वाले क्वेश्चन हम क्रमचय से सोल्व करते हैं। तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया करेंगे। इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।